तो अब तक हम लोग किसी गिवन ग्रामर से, सपोज दिस ग्रामर से LR0 आइटम्स ड्रा करना सीख गए, मीन्स एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाना सीख गए। दीज आर ऑल द LR0 आइटम्स फ्रॉम I0, I1, I2 टू I8। तो यहाँ पर 8 स्टेट्स हैं। ये I0 स्टेट है, I1, I2, I3, I4 और इसी तरह I8। तो इस ग्रामर से जो LR0 आइटम्स फॉर्म हुए हैं, जो स्टेट्स फॉर्म हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं I0 टू I8। और इस पर्टिकुलर ग्रामर में देखिए जो नॉन टर्मिनल्स हैं केवल 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, E, T और F। E, T एंड F। और टर्मिनल्स कितने हैं? प्लस स्टार, ID और एक एक्स्ट्रा डॉलर। ID प्लस स्टार और डॉलर, ये 4 टर्मिनल्स हैं। तो इन टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स और ये 8 स्टेट्स I0 टू I8, 9 स्टेट्स को मिलाकर को यूज करके SLR पार्सिंग टेबल जनरेट होगी। तो पार्सिंग टेबल कैसे बनेगी? वो जो 8 स्टेट्स हैं, स्टेट I0 टू I8, इसके बाद इस टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में सारे टर्मिनल्स लिख देंगे, ID प्लस स्टार और डॉलर, ये 4 ही टर्मिनल थे हमारी गिवन ग्रामर में। और गो टू पार्ट में नॉन टर्मिनल्स लिख देंगे, E, T एंड F। 3 ही नॉन टर्मिनल हमारी इस गिवन ग्रामर में थे। 3 नॉन टर्मिनल और 4 टर्मिनल्स, 3 इसमें यूज हुए हैं और एक एक्स्ट्रा टर्मिनल डॉलर। तो इस तरह से एक ब्लैंक पहले पार्सिंग टेबल जनरेट कर लेंगे, फिर इन एंट्रीज को फिल करना सीखेंगे। तो इस पार्सिंग टेबल में 3 टाइप की एंट्री है। एक S वाली एंट्री है, S1, S2, S3, S4, S5। एक R वाली एंट्री है और एक गो टू वाली एंट्रीज है। तो सबसे पहले हम एक्शन वाली एंट्रीज में S वाली एंट्रीज को देखेंगे एक एक करके। इन एंट्रीज को फिल करने के 3 मेन पार्ट हैं। 3 मेन कंसिडरेशन से 3 चीज़ों को अलग अलग हम लोग फिल करते हैं। तो पहले S एंट्रीज को फिल करना सीखेंगे। हर एक रो के लिए हर एक एंट्री को कैसे फिल करेंगे। बहुत सारे एरिया यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब हो गया वो एरर पार्ट है, ठीक है। तो पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं कि पहली वाली I0 और I0 और ID एंट्री कैसे फिल होगी। इसके लिए डायग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि I0 का मतलब I0 ये I0 स्टेट, ये पूरी इस I0 स्टेट से ID में ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? तो ID में ट्रांजिशन ये हो रहा है और ID में ट्रांजिशन होने के बाद कहाँ जा रहे हैं? 4 पे जा रहे हैं, स्टेट 4 पे जा रहे हैं। पूरे I0 में से टर्मिनल में ट्रांजिशन देखें तो केवल ID का ही हो रहा है, बाकी जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो नॉन टर्मिनल में हो रहे हैं, E, T एंड F। तो आउट ऑफ 4 टर्मिनल्स स्टार प्लस डॉलर ID, केवल ID में ही ट्रांजिशन हो रहा है, वो भी 4th स्टेट में जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? I0 से ID में जा रहा था और 4th में जा रहा था, तो I0 ID में S4 लिख देंगे। प्लस स्टार और डॉलर में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा था तो ये ब्लैंक रहेंगे। प्लस डॉलर और स्टार में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा था तो ये ब्लैंक रहेंगे। अब साथ ही साथ ये वाली एंट्री देखते चलिए, आप इसी I0 पे ही हैं। तो I0 से E में ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है? 1 पे। T में ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है? 2 पे। और F में ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है? 3 पे। फिर से देखिए, I0 से जब नॉन टर्मिनल E में ट्रांजिशन कर रहा है तो 1, जब नॉन टर्मिनल T में ट्रांजिशन कर रहा है तो 2, और नॉन टर्मिनल F में ट्रांजिशन कर रहा है तो 3 पे। I0 से जब नॉन टर्मिनल E पे ट्रांजिशन कर रहा है तो 1, जब T पे ट्रांजिशन कर रहा है तो 2, और F पे ट्रांजिशन कर रहा है तो 3। तो ये एंट्री I0 की आपने फिल कर ली, ठीक है। अब हम I1 पे आएंगे और
एस वाली एंट्री और गो टू वाली एंट्री देखेंगे। अभी आर वाली एंट्री को हम बाद में देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो I1 वाली रो की एंट्री देखिए, I1 ID, I1 प्लस, I1 स्टार, I1 डॉलर, और फिर I1 के बाद नॉन टर्मिनल ई, नॉन टर्मिनल टी, नॉन टर्मिनल एफ। तो I1 स्टेट में आइए डायग्राम में I1 स्टेट ये है। इससे किसी टर्मिनल पे ट्रांजिशन हो रहा है? हाँ हो रहा है, प्लस पे हो रहा है, और केवल प्लस पे हो रहा है। पहले वाले प्रोडक्शन में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि डॉट अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे है। इस वाले में एक ट्रांजिशन हो रहा है, वो भी प्लस से हो रहा है। तो एक टर्मिनल प्लस से ट्रांजिशन हो रहा है, और ट्रांजिशन होकर जा कहाँ रहा है? 5 स्टेट पे जा रहा है। बाकी किसी भी टर्मिनल से कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है प्लस के अलावा, केवल प्लस पे ही ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस टेबल में फिर से आइए और देखिए I1 से, इस टेबल में आइए और देखिए I1 से केवल प्लस में ट्रांजिशन हो रहा है, वो भी 5 पे हो रहा है। ना इस पे ID पे हो रहा है, ना स्टार पे हो रहा है, ना F पे हो रहा है। तो S वाली एंट्री तो हो गई, और ना E पे हो रहा है, ना T पे हो रहा है, ना F पे हो रहा है। तो ये सारी ब्लैंक पड़ी रहेंगी। तो अभी केवल हम क्या फिल करेंगे? S5। क्यों फिल करेंगे S5? केवल फिर से देखिए, I1 से केवल एकमात्र ट्रांजिशन हो रहा है, वो भी प्लस पे हो रहा है टर्मिनल पे। नॉन टर्मिनल पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, और टर्मिनल से केवल प्लस पे हो रहा है। तो केवल प्लस पे S5 लिख देंगे, I1 प्लस पे, बाकी सब ब्लैंक पड़े रहेंगे। अब आइए टेबल की इस I2 एंट्री पे। I2 एंट्री पे देखेंगे तो I2 स्टेट कहाँ है? ये I2 स्टेट है। I2 स्टेट से कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं? हर एक स्टेट से हम देखेंगे ट्रांजिशन कौन कौन से हो रहे हैं। तो I2 स्टेट से भी केवल एक ट्रांजिशन हो रहा है, वो भी स्टार पे हो रहा है, टर्मिनल पे। नॉन टर्मिनल पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। साथ ध्यान से देख लीजिए, इस पूरी I2 स्टेट से केवल एक ट्रांजिशन हो रहा है, केवल स्टार से, ना प्लस से, ना ID से, ना डॉलर से, ना कैपिटल E, ना कैपिटल F, ना कैपिटल T, किसी से नहीं हो रहा है, केवल स्टार से ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब टर्मिनल साइड में आएंगे I2 से, तो स्टार से जो ट्रांजिशन हो रहा था, और ट्रांजिशन होके जा कहाँ रहा था? I2 से 6 पे जा रहा था। तो I2 से 6 पे जाएंगे, S6 लिख देंगे, और इधर कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा था, तो ये ब्लैंक पड़े रहेंगे। ना यहाँ हो रहा था, ना यहाँ हो रहा था, ना E पे, ना T पे, ना F पे, एकमात्र ट्रांजिशन हो रहा था। अब चलते हैं, देखते हैं I3 से कितने ट्रांजिशन है। I3 पे आइए, ये I3 स्टेट है, और I3 स्टेट में कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। I3 से कोई भी बाहर को एरो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये राइट मोस्ट पोजीशन पे है। तो I3 पे कोई भी सिंबल हम लोग नहीं लिखेंगे, ना S में से और ना इस गोटो में से। ये R वाले में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कोई भी S नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब I4 पे आइए। I4 ये, इसमें भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है। तो I4 पे भी ना तो कोई S वाला एक्शन होगा, और ना कोई गो टू वाला एक्शन होगा। I4 पे ना कोई S वाला एक्शन है, ना कोई गो टू वाला एक्शन है। ठीक है। अब आइए I5 पे। I5 स्टेट कहाँ है? ये है। I5 स्टेट से कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं? 1, 2 और 3। एक ट्रांजिशन हो रहा है नॉन टर्मिनल में, दूसरा भी नॉन टर्मिनल में, और तीसरा टर्मिनल में हो रहा है ID में। तीसरा हो रहा है टर्मिनल में। तो जो T से ट्रांजिशन हो रहा है वो जा रहा है 7 में। जो F से ट्रांजिशन हो रहा है, वही F लिखा है, 3 में जा रहा है। और जो ID से ट्रांजिशन हो रहा है वो जा रहा है 4 में। तो ID वाले में तो S4 लिखेंगे एक्शन में, और F और T वाले में क्या लिखेंगे? 7 और 3। T में 7 और F में 3। T में 7, I5 पे हम लोग, T में 7, F में 3, और I5 में ID पे कहाँ जा रहा था? I5 में ID पे जा रहा था S4 पे। ID पे ये S4 पे जा रहा था। तो I5 में ID पे लिख देंगे S4, ये ID पे S4। अब आइए I6 पे। I6 ये है। I6 में कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं? एक
नॉन टर्मिनल पे ट्रांजिशन, दूसरा टर्मिनल पे ट्रांजिशन। एफ पे ट्रांजिशन है और आईडी पे ट्रांजिशन है। एफ में जा रहा है 8 पे और आईडी में जा रहा है अगेन 4 पे। तो I6 से एफ पे जा रहा है 8 पे और आईडी पे जा रहा है 4 पे, S4। अब 7 पे आइए, ये 7 स्टेट है। 7 स्टेट से कितने ट्रांजिशन है? एक ही है, क्योंकि यहाँ तो राइट मोस्ट पोजीशन पे, इसमें तो ट्रांजिशन होगा नहीं, केवल इस पे होगा। और इस पे स्टार वाला ट्रांजिशन है और इस ट्रांजिशन करके जा कहाँ रहा है? 6 पे। तो ये हो जाएगा S6 I7 और स्टार पे I7 और स्टार पे क्या हो जाएगा? S6। और कोई भी ऑपरेशन नहीं हो, कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एकमात्र ट्रांजिशन है। अब आइए I8 पे। I8 जो है, I8 स्टेट पे, I8 स्टेट पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो I8 पे हम ना कोई S लिखेंगे और ना कोई गो टू लिखेंगे, ना कोई S लिखेंगे और ना कोई गो टू लिखेंगे। तो ये तो S वाली एक्शन में से S वाली फील्ड भर गई और गो टू वाली फील्ड फिल हो गई। अब हम देखते हैं R वाली फील्ड का क्या होगा। तो अब इसके लिए, R वाली फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रामर में, जिस ग्रामर के लिए ट्रांजिशन डायग्राम बना हुआ है, जिस ग्रामर के लिए ये ट्रांजिशन डायग्राम बना हुआ है, इस ग्रामर के हर एक नॉन टर्मिनल के लिए, हर एक नॉन टर्मिनल के लिए हम लिखेंगे फॉलो। पहले फॉलो फाइंड आउट करेंगे। तो फॉलो ऑफ ई क्या होगा? फॉलो ऑफ टी क्या होगा? फॉलो ऑफ एफ क्या होगा? फॉलो कैसे लिखा जाता है ये आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अगर फॉलो ऑफ ई की बात करें, एक बार फिर से देख लीजिए। फॉलो ऑफ ई का मतलब क्या हुआ कि ई को जस्ट फॉलो कौन सा कर रहा है? ई को फॉलो कर रहा है ये प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ई को क्या फॉलो कर रहा है? डॉलर। तो ई को कौन कौन सा फॉलो करेगा? डॉलर और प्लस। और इस ग्रामर में ई को कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ई और कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। अगर इस प्रोडक्शन में देखें, अगर ऑब्लिक वाला लेते हैं तो टी, तो फिर ई का फॉलो ही ये होगा, तो वो प्लस ही होगा केवल। टी का फॉलो क्या होगा? टी का फॉलो एक तो स्टार है और दूसरा, अगर इस प्रोडक्शन से देखें तो टी का फॉलो, ई का फॉलो ही टी का फॉलो होगा। तो फॉलो ऑफ टी इज डॉलर, स्टार एंड फॉलो ऑफ ई। फॉलो ऑफ ई इज दिस, सो डॉलर, स्टार एंड प्लस। इसी तरह फॉलो ऑफ एफ क्या होगा? देखिए फॉलो ऑफ एफ एक तो आईडी होगा और यहाँ से अगर देखें तो फॉलो ऑफ टी हो जाएगा। आईडी एंड फॉलो ऑफ, यहाँ से आईडी होगा, एफ का फॉलो आईडी होगा। एफ का फॉलो क्या होगा? एफ का फॉलो यहाँ देखा जाएगा इस वाले प्रोडक्शन में। तो इस वाले प्रोडक्शन में एफ का फॉलो क्या होगा? टी का फॉलो। तो फॉलो ऑफ एफ इज इक्वल टू डॉलर एंड फॉलो ऑफ टी, दैट इज डॉलर प्लस एन स्टार। फॉलो पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है, फॉलो निकालना आप जानते हैं, बस फॉलो फाइंड करना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बहुत सारे लिटरेचर ऐसे गिवन है जिसमें फॉलो को यूज किए बिना ही एंट्री लिख देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, हमें प्रॉपर वे में चलना चाहिए। अब देखिए, हमें ये एंट्रीज फिल करनी है। I0 ID, यहाँ देखिए हमें कौन सी एंट्री फिल करनी है? R वाली। तो R वाली एंट्री के लिए हम इस वाले डिस्क्रिप्शन पे आएंगे और इस डिस्क्रिप्शन में देखिए पहले क्या है, पहले हम लिख रहे हैं I0 को। I0 वाली रो में, इस I0 वाली रो में हम देखेंगे कि R एंट्री कैसे हो सकती है। तो I0 में